देखिए दोस्तों, आपने कॉमर्स से पढ़ाई कर ली है, आप अकाउंटिंग में जॉब करना चाहते हो, आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ये सब तो ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में जॉब करने के लिए या अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनीज मार्केट में है वो सभी की सभी अपना अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए वो है टैली का लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम। और इस टैली प्राइम के अंदर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, फिनिश गुड्स कैसे बनाया जाएगा, परचेस एवरीथिंग, सब कुछ हम कवर करने वाले A to Z। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को जानने के लिए तो ये वीडियो एंड तक आपको देखना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मित्र जो है विजय जी ने सर, जो टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, पिछले 5 साल से वो इस फील्ड में है, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। विजय सर प्लीज़ वेलकम। धन्यवाद सतीश सर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंस आपको बताना चाहूँगा और इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद आपके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं ये भी मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा। इस कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने 10 चैप्टर में डिवाइड किया है और ये पूरी प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम सीखेंगे कंपनी क्रिएशन। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंपनी क्रिएशन कैसे की जाती है और टैली प्राइम में नई कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है ये भी आप यहाँ पे देखेंगे। देन सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो जीएसटी सेटअप से रिलेटेड है। जीएसटी सेटअप जो होता है, 2 तरीके के जीएसटी नंबर्स अवेलेबल होते हैं, एक होता है कंपोजिट स्कीम, एक होता है रेगुलर स्कीम। इन दोनों चीज़ों को आपको टैली में किस तरीके से एक्टिवेट करना है ये आप सेकेंड चैप्टर में सीखेंगे। देन थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो अकाउंटिंग मास्टर्स को लेके है, जहां पे कंपनी के ग्रुप्स, लेजर, जीएसटी के लेजर आपको किस तरीके से बनाना है ये आप इस चैप्टर में देखेंगे। फोर्थ चैप्टर जो है वो हमारा इन्वेंटरी से रिलेटेड है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कंपनी को यहाँ पे सीख रहे हैं तो इन्वेंटरी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाना, गोडाउन बनाना, ये सारी चीजें आप इन्वेंटरी मास्टर्स इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 5 में आप सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में, जहां पे कंपनी शुरुआत करते टाइम सबसे पहले कैपिटल एंट्री कैसे की जाती है, मतलब कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और एक पर्सन अपने बिजनेस में पैसे कैसे लगाता है, ये आप इस प्रोसेस में सीखेंगे। चैप्टर 6 में आप सीखेंगे परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसमें अगर आपकी कंपनी मटेरियल को परचेस करती है तो परचेस करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले परचेस ऑर्डर दिया जाता है। देन इसके बाद में मटेरियल आता है तो उसका रिसिप्ट नोट बनाया जाता है। अगर मटेरियल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो मटेरियल को रिजेक्ट किया जाता है और फाइनली जितना मटेरियल ओके हो उसको हम परचेस कर लेते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में हम सीखेंगे रॉ मटेरियल जो हमने परचेस किया है, इस परचेस वाले रॉ मटेरियल को हमको फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग जेवी कैसे बनाई जाती है और आप जो फिनिश गुड्स क्रिएट कर रहे हैं उसका जो वैल्यू है प्रोडक्ट का, फिनिश प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो टैली में कैसे बनाया जाता है ये आप इसके साथ में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को सीखेंगे, जिसमें हम जो हमारा फिनिश गुड्स है इसको हमको पार्टी को कैसे सेल करना है इसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे, जिसमें पार्टी से आने वाला सेल्स ऑर्डर, इसके बाद में हमारी डिलीवरी नोट, देन अगर पार्टी हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करती है तो रिजेक्शन इन वाला, एंड फाइनली सेल्स वाउचर। इस पूरे प्रोसेस को हम चैप्टर नंबर 8 में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो किया है, जिसमें हमने मटेरियल को परचेस किया है, मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया और मटेरियल को सेल भी कर दिया है। तो परचेस करते टाइम जो भी हमने पार्टीज को जीएसटी दिया है उसका डेटा आपको कैसे दिखेगा, जो भी कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया है इसकी रिकॉर्डिंग आपको कैसे दिखेगी, और जीएसटी के रिपोर्ट्स आपको, जैसे कि जीएसटीआर 1, 2 और 3B, इन सारे टॉपिक्स को हम चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल एनालिटिक्स के रिपोर्ट्स। अब इसमें आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। आपने बिजनेस जब शुरू किया था तो शुरू करते टाइम जो भी आपने कैपिटल लगाया था वो कैपिटल, आपने मटेरियल को परचेस किया था, आपने मटेरियल को सेल किया था और इसके साथ में आपने फिनिश गुड्स भी क्रिएट किया था। तो इनसे होने वाले सारे ट्रांजेक्शंस के रिपोर्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में देखने के लिए
मिलेंगे। ये 10 चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, जिससे हम आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक से समझा पाएं। और साथ ही में हमने इन 10 चैप्टर की PDF नोट आपको फ्री में अवेलेबल करके दी है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग का प्रोसेस इन टैली प्राइम। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सप्लेन की है। अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ चीज़ें सीखनी है तो आप हमें वो चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप फीडबैक भी हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ले जी बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए पार्ले जी को क्यों चुना है, क्योंकि पार्ले जी एक वेल नोन कंपनी है जिसको देश का हर एक पर्सन जानता है। आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपने पार्ले जी बिस्किट तो जरूर खाया रहेगा। इसीलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन अकाउंटिंग को समझाने के लिए पार्ले जी बिस्किट को चुना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। अब आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पार्ले जी की शुरुआत की मार्केटिंग और पैकेजिंग थी। उसके बाद में इन्होंने इसमें बहुत सारे चेंजेस भी कर लिए। अब हम जानेंगे पार्ले जी कंपनी से रिलेटेड जानकारी। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी के जो फाउंडर थे उनका नाम था मोहनलाल दयालाल चौहान सर। इन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1929 में, मतलब देश आज़ाद होने से पहले हमारे पार्ले जी बिस्किट की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआती तौर में मतलब 1939 में पार्ले ने ग्लूकोज बिस्किट बनाना चालू कर दिया था और 1982 में इन्होंने ग्लूकोज बिस्किट का नाम बदल के पार्ले जी रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, हम पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का ओरिजिनल नाम है, इस नाम से टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएशन के लिए हमको एक GST नंबर की जरूरत है, तो हमने एक GST नंबर यहाँ पे डेमो तौर पे ले लिया है। कंपनी के एड्रेस की जरूरत है, तो हमने एक डेमो एड्रेस भी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, जिसकी मदद से आप अपना कंपनी क्रिएशन का काम आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ में हमें रॉ मटेरियल भी खरीदना है, जैसे बिस्किट बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं, तो इन प्रोडक्ट को भी खरीदने के लिए जो पार्टीज लगेंगी उनका भी हमने एक डेमो डेटा यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें से आप देख पाएंगे कि पार्टी के कुछ नाम हमने सेट किए हैं, कुछ GST नंबर दे दिए हैं और कुछ हमने स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर दिए। इसके साथ में रॉ मटेरियल जो पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए लगता है, जैसे कि व्हीट फ्लावर लग जाता है, शुगर लग जाता है, सिरप लग जाता है, वेजिटेबल ऑयल लग जाता है, सॉल्ट लग जाता है और सॉलिड वेट, ये सारे प्रोडक्ट्स को हमको टैली में क्रिएट करना है। इवन हम ये भी जानेंगे कि पार्ले जी बिस्किट बनता कैसे है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है, देन मिक्सचिंग की जाती है, देन मोल्डिंग की जाती है, देन बेकिंग की जाती है और प्रोडक्ट को ठंडा करके पैकेट में रैप करके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ में ये मटेरियल जो हम परचेज करेंगे, जिसके ऊपर इतना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, इन सारे मटेरियल्स को हमको क्या करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। तो सेल्स करने के लिए हमने सेल्स से रिलेटेड कुछ पार्टीज रखी हुई है, जिसमें से आप देख पाएंगे कुछ कंपनीज के नाम हमने यहाँ पे सेट किए, कुछ GST नंबर यहाँ पे सेट किए। इसके साथ में हमने कुछ स्टेट भी यहाँ पे सेट कर दिया। अब ग्राहक का विश्वास जो है 2003 में ही पार्ले जी बिस्किट ने साबित कर दिया था कि सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट जो है वो पार्ले जी बन चुका था। और आपको ये बताते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है कि हमने बचपन से आज तक इस पार्ले जी बिस्किट का ना ही टेस्ट चेंज होते हुए देखा है, ना ही इनका मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी। ये बहुत ऑसम प्रोडक्ट है। देश का हर पर्सन, भले हो बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, वो पार्ले जी को लाइक करता है। तो चलिए अब पार्ले जी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को टैली में क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लगभग 10 चैप्टर बनाए, जिसके बारे में मैं आपको इंट्रो पार्ट में बता चुका हूँ। अब हम चैप्टर वाइज हर एक चीज़ को यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे और जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं इन सारे चैप्टर्स का PDF नोट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ से उस नोट्स को लेके अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हम सीखेंगे कंपनी क्रिएशन। तो इसके लिए हमने एक डेमो डेटा यहाँ पे क्रिएट करके रखा है पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का। इनका हमने एक एड्रेस और एक GST नंबर यहाँ पे लेके रखा हुआ है। क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको टैली पे आ जाना है। टैली पे आ जाने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपका टैली एजुकेशन मोड पे होगा।
और मैं सारा का सारा प्रोसेस आपको एजुकेशन मोड पे ही सिखाने वाला हूँ। रीज़न है कि बहुत सारे लोगों के पास टैली का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं रहेगा, और अगर आपको पता नहीं है कि टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है, और टैली ट्यूटोरियल चैनल पे हमने हाउ टू डाउनलोड टैली एक वीडियो डाल के रखा है, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में टैली का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी क्रिएशन वाले पार्ट को। अब जैसे आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्रिएट कंपनी का। आपको क्रिएट कंपनी पे जस्ट एंटर करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट कंपनी का फॉर्म खुल जाएगा। ये खुलने के बाद हमेशा आपको एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आपकी जो कंपनी है, जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उसका डेटा पाथ आपने कहाँ पे सेट करके रखा। अब मैंने आपको समझाने के लिए डी ड्राइव में डेमो नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा है, जिसमें मेरा सारा का सारा पार्ले-जी कंपनी का डेटा स्टोर होगा। अगर आप अपना बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर नहीं चाहते तो टैली प्राइम में आपको यहीं पे स्पेसिफाई पाथ का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए, और उस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद उसका पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे आप स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करेंगे आपको एक पाथ स्पेसिफाई करने का फॉर्म मिल जाएगा। तो उस फोल्डर का पाथ आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए, और जो भी आप क्रिएट करेंगे वो उसी फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने डेमो नाम का एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, तो उसी फोल्डर में हम अपना डेटा पाथ सेट करना चाहते हैं। अब हम अपने कंपनी का नाम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम अपने नोट्स में आ जाते हैं, और नोट से हम इस नाम को लिख देंगे। लिखने के बाद आपको कंपनी नेम एंड मेलिंग नेम सेम मिल जाएगा। इसके बाद में आपको एड्रेस लिखना है कंपनी का, तो एड्रेस भी हम नोट से ले लेते हैं। नोट्स में हमने लिखा है करवे नगर, कांजूरमार्ग ईस्ट, तो हम इस एड्रेस को यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमको स्टेट डिफाइन करना है, तो मैं स्टेट यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेट है मेरा महाराष्ट्र, और पिन कोड है मेरा 400042। एंटर कर देंगे। आप टेलीफोन नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक डमी टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एक डमी नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। जब भी आप डेटा पूरा फिल्ड करेंगे तो आपको एक प्रॉपर तरीके का क्रिएशन मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डमी डेटा क्रिएट कर रहे हैं। अब हम पार्ले कंपनी का एक डमी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देते हैं, जो रहेगा मेरा parle.info@gmail.com। तो इस तरीके का मैंने एक ईमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आप चाहे तो वेबसाइट भी यहाँ पे, जो वेबसाइट है हमारा parle.g.com। तो हमने एक डमी वेबसाइट भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आपको फाइनेंशियल ईयर कंपनी में सेट करना है, तो आप हमेशा याद रखिए जब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई थी वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है, और आपका बुकिंग कब स्टार्ट हुआ था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। भले हमारी कंपनी देश आज़ाद होने से पहले लिखी हुई है, लेकिन हम डेमो सेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारी कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो गई थी। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, वो है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? जब भी आप अपना डेटा क्रिएट करें तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी कि आपका कंपनी का डेटा जो है वो सिक्योर्ड होना चाहिए। और सिक्योर्ड होने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपका डेटा सिक्योर करने के लिए आईडी और पासवर्ड सेट कर देना है। अब ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है। अगर सिक्योरिटी वाला ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आप कॉन्फ़िगरेशन पर आइए, इसका शॉर्टकट है F12। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यूज़र एक्सेस कंट्रोल ये ऑप्शन मिल जाएगा, जिस ऑप्शन को आपको येस कर देना है। और जैसे आप येस करेंगे तो आपके सामने सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, इस ऑप्शन को येस कर देना है। और यहाँ पे आपको आपकी कंपनी के लिए आईडी पासवर्ड सेट करना है। तो मैं आईडी पासवर्ड यहाँ पे डमी सेट कर रहा हूँ, जो है मेरा एडमिन, और पासवर्ड भी मैं एडमिन ही रखूँगा और एडमिन रखूँगा। जैसे ही आप एंटर कर देंगे टैली आपको एक पॉपअप दे देगा कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी कि जो भी आप एडमिन वाला पासवर्ड लगाएं वो कहीं पे तो नोट डाउन करके ज़रूर रखिए। देन इसके बाद में टैली हमसे और 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या आपको आपकी कंपनी में ऑडिट ट्रायल फीचर एक्टिवेट करना है? तो नहीं, अभी फ़िलहाल हमें इस फीचर को एक्टिवेट नहीं करना है। और आप अपने डेटा को एजुकेशन मोड पे ऑन करके दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, तो फिलहाल इस फीचर को भी हम टच नहीं करेंगे। एज इट इज़ आगे बढ़ेंगे और एंटर करके स्क्रीन को सेव कर लेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, कंपनी क्रिएशन से पहले आपको आईडी पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो हमारा आईडी था एडमिन और हमारा पासवर्ड भी था एडमिन। हमने जैसे ही आईडी पासवर्ड डाल दिया हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ये था हमारा चैप्टर 1 जहाँ पे हमने सीखा कंपनी क्रिएशन। अब मिलेंगे हम सेकंड चैप्टर में जहाँ पे हम सीखेंगे जीएसटी एक्टिवेशन इन टैली।
तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर जीएसटी को कैसे एनेबल किया जाता है। इसके लिए हमने एक डेमो जीएसटी नंबर भी यहाँ पे रखा है। इसी जीएसटी नंबर को हमको हमारे पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में एक्टिवेट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। अब हम टैली में आ गए। टैली में आ जाने के बाद जैसे आप अपना कंपनी क्रिएशन का काम ख़त्म करेंगे, आपके सामने फर्स्ट जो पॉपअप आएगा वो यही रहेगा और इसमें बताया जाएगा कि आपको जीएसटी यहाँ से अनेबल करना है। लेकिन हम जो है वो गेटवे ऑफ टैली पे जाके फिर जीएसटी एक्टिवेशन पे आने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे ये स्टेप स्किप हो गई तो आप जीएसटी को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाने के बाद आपको जो है कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जिसका शॉर्टकट है Alt+K। आप चाहे तो Alt+K करिए या तो फिर कंपनी पे क्लिक करके आप सीधा कॉन्फ़िगरेशन में फीचर वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सेम पॉपअप मिल जाएगा, जिसमें से आपको टैक्सेशन वाले पार्ट में आ जाना और जीएसटी को अनेबल कर लेना है, मतलब यहाँ पे यस कर लेना है। जैसे आप यस करेंगे, जो भी कंपनी क्रिएशन के टाइम आपने स्टेट डाला है वो स्टेट आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा। देन इसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोग जीएसटी को रजिस्टर्ड करते हैं रेगुलर स्कीम में, लेकिन अगर आप कंपोजिट स्कीम में करना चाहें तो कंपोजिट में भी कर सकते हैं, रेगुलर में करना चाहें तो रेगुलर में कर सकते हैं। हम अपने इस एग्जाम्पल को रेगुलर में करना चाहते हैं, इसलिए हम इस जगह पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे और एक चीज़ के बारे में पूछा गया कि आपकी कंपनी यूनियन टेरिटरीज से आती है क्या, तो नहीं, हमारी कंपनी यूनियन टेरिटरीज से नहीं आती। अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर देना। देन जीएसटी एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल मतलब आपकी कंपनी को जीएसटी कब मिल गया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है ये हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे जो डाला है वही डेट ले लेगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी पहले से स्टार्ट है और अगर आपको अब जीएसटी मिला है तो जिस दिन पे आपको जीएसटी मिला है उस दिन की डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल देना है, तो मैं नोट्स में आपको जीएसटी नंबर दिखा देता हूँ। इस नंबर को हम क्या कर लेंगे, अपने टैली में लिख लेंगे। लिखने के बाद एंटर्ड करेंगे और एंटर्ड करने के बाद ये आपसे और एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप अपनी जीएसटी को कैसे फाइल करना चाहते हैं। तो मैं इसको मंथली फाइल करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं मंथली कर लूँगा और स्क्रीन को एंटर्ड करते हुए एक्सेप्ट कर लूँगा। बस इसी तरीके से आपका जीएसटी आपके कंपनी में अनेबल हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे हम सीखेंगे क्रिएटिंग अ मास्टर्स। अब मास्टर्स में क्या क्या सीखेंगे, तो ग्रुप्स क्रिएशन, लेजर क्रिएशन। हमारे पार्लेजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जितने भी लेजर्स लगने वाले हैं, अब वो पार्टी के हैं, जीएसटी के लेजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, बैंक अकाउंट्स का लेजर है, तो ये सारे लेजर्स क्रिएशन हम चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। तो चलिए इसके लिए बढ़ते हैं हम टैली की तरफ। अब टैली में आ जाने के बाद अगर आपको ग्रुप्स क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट में आ जाना है। क्रिएट में आ जाने के बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। हमने नोट्स में 2 ग्रुप्स यहाँ पे डिफाइन करके रखे, जिसमें से परचेस और सेल्स के ग्रुप है। अब ये ग्रुप में भी हमने 2 कैटेगरीज डिफाइन करके रखी है, जो कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप लोकली परचेस करते हैं, मतलब जिस स्टेट में आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप उस परचेस की कैटेगरी को लोकल परचेस में लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी आउटसाइडर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर महाराष्ट्र से रजिस्टर्ड किया, लेकिन हम परचेस कर रहे गुजरात या गोवा की पार्टी से, उस टाइम पे हमारा जो ग्रुप यूज़ होगा वो आउट स्टेशन परचेस वाला ग्रुप यूज़ हो जाएगा। देन इसके बाद में हमने सेल्स के लिए भी सेम कैटेगरी बना के रखी है। अगर हम विद इन स्टेट, मतलब हमारा जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र से और हम महाराष्ट्र के अंदर ही सेल करना चाहते हैं, तो हम लोकल सेल्स इस ग्रुप को यूज़ करेंगे। और अगर हम महाराष्ट्र के बाहर सेल करना चाहते हैं तो आउट स्टेशन सेल्स इस सेल्स ग्रुप को यूज़ करेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम टैली में ग्रुप्स क्रिएशन कैसे किए जाएंगे। तो परचेस का हमारा पहला ग्रुप जो है वो है लोकल परचेस। तो लोकल परचेस को हमको ग्रुप्स में आके क्रिएट कर लेना है। ग्रुप्स में आपको लिख लेना है लोकल परचेस और यहाँ पे आपको लिख देना है सन्ड्री क्रेडिटर।
क्योंकि ये ग्रुप जो है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप है। इसी तरीके से आपको आउटस्टेशन परचेज का भी ग्रुप क्रिएट कर लेना है। इसके लिए आप टैली में आ जाएंगे और टैली में आके आप लिखेंगे आउटस्टेशन परचेज और इसको भी आप रख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। तो इस तरीके से आपने परचेस के दो ग्रुप्स क्रिएट किए, जिसमें पहला आपने लोकल परचेस क्रिएट किया और दूसरा आपने आउटस्टेशन परचेस क्रिएट किया। अब हमको सेल्स के ग्रुप क्रिएट करना है, जिसके लिए हमको लिख लेना है लोकल सेल्स। तो हम टैली में आकर लिख देंगे, यहाँ पे आपको लिख देना है लोकल सेल्स और उसका ग्रुप रख देना है आपको सन्ड्री डेटर। जस्ट स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट कर लेना। इसी तरीके से आपको आउटस्टेशन सेल्स इस ग्रुप को भी क्रिएट कर लेना है। तो हम टैली में आ जाते हैं और टैली में हम लिख देंगे आउटस्टेशन ग्रुप कम्स अंडर सन्ड्री डेटर्स और स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमारा ग्रुप क्रिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा लेजर क्रिएशन का पार्ट। तो लेजर क्रिएशन में भी हमें परचेस और सेल्स के लेजर बनाने हैं। तो पहला जो हमारा लेजर है वो है लोकल परचेस का। हम लोकल परचेस को टैली में लिख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना है, देन गेटवे ऑफ टैली में आके मास्टर्स में आके क्रिएट में आ जाना है और यहाँ पे आपको लेजर में आ जाना है। लेजर में आ जाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल परचेस और अंडर ग्रुप आप रखेंगे परचेस अकाउंट। जस्ट एंटर करिए और स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर दीजिए। आप चाहे तो कंट्रोल ए करके भी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद में दूसरा जो हमारा लेजर है वो है इंटर स्टेट परचेस। तो टैली में हम लिख देंगे यहाँ पे इंटर स्टेट परचेस और इसको रखेंगे परचेस अकाउंट के अंदर और स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। सेम तरीके से आपको सेल्स के भी लेजर बनाने हैं, जिसमें पहला लेजर है हमारा लोकल सेल्स का। तो हम इसको भी टैली में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लोकल सेल्स और इसको रख देंगे सेल्स अकाउंट्स के अंदर। देन स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। एक और हमारा सेल्स का लेजर है वो है इंटर स्टेट सेल्स और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर स्टेट सेल्स और इसको रखेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। तो बस हमारे परचेज और सेल्स के लेजर क्रिएट हो जाते हैं। अब हम आगे अपने टैक्सेस के लेजर को क्रिएट करेंगे। इसका भी तरीका बहुत सिंपल है और सेम है। यहाँ पे हमको सेंट्रल टैक्स माने CGST माने सेंट्रल टैक्स लिख लेना है। यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ले लेना है। अगर आपने चैप्टर 2 को ठीक से फॉलो नहीं किया तो आपको ये फीचर यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आपको हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है और कोई भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। स्किप कर देंगे तो आप अपनी सेटिंग्स को मिस कर देंगे। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम सेंट्रल टैक्स वाला लेजर यहाँ पे बना रहे हैं। देन राउंड ऑफ पे आके आपको राउंड ऑफ जो है वो नॉर्मल राउंडिंग कर लेना है और यहाँ पे 1 रुपया जो है आपको राउंड ऑफ करना है। अब अक्सर क्या होता है, जैसे हम 1000 वाले या 999 रुपीज़ वाले किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसके ऊपर जब GST आता है तो पॉइंट्स में आता है, तो पॉइंट्स की GST को आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे राउंड ऑफ वाला ऑप्शन यस कर सकते हैं। ये ऑप्शनल फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स हमेशा एक्यूरेट लेवल पे आए, पॉइंट्स में ना आए, तो आप इस फीचर को यूज़ करिए, वरना ये आपकी चॉइस है। फिलहाल मैं यहाँ पे राउंड ऑफ में ₹1 लिख के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद में दूसरा जो मेरा टैक्स है वो है SGST माने स्टेट टैक्स। तो इसको भी हमको टैली में क्रिएट कर लेना है। तो हम टैली में आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे SGST माने स्टेट टैक्स और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इसका अंडर ग्रुप रहेगा। और टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में आपको GST सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको लिख देना है स्टेट टैक्स और राउंड ऑफ मेथड में आपको आके नॉर्मल राउंडिंग ₹1 और स्क्रीन को कर देना है एक्सेप्ट। इसके बाद में तीसरा वाला जो हमारा आखिरी टैक्स है वो है IGST माने इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको भी हमको टैली में लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे IGST माने इंटीग्रेटेड टैक्स कम्स अंडर, ये रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। आपको टाइप ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पे लिख देनी है GST और जो टैक्स का टाइप है ये हमारा रहेगा इंटीग्रेटेड टैक्स। देन राउंडिंग मेथड में आपको आके नॉर्मल राउंडिंग लिख देनी है और लिमिट जो है आपकी ₹1 यहाँ पे सेट करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब हमने ग्रुप्स और लेजर्स तो बना लिए, लेकिन इसके साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेजर होता है जो होता है बैंक का।
जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करते हैं या पैसा विड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक डेमो बैंक क्रिएट किया है जो पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से बनाया हुआ है, जिसका हमने एक डमी अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे के रखा है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम टैली में आ जाएंगे और टैली में आने के बाद हम अपना बैंक का नाम लिख देंगे HDFC बैंक। इतना करने के बाद जो इसका अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको उसका अकाउंट नंबर लिख लेना है। तो ये अकाउंट नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देन आपको इसका IFSC कोड लिख लेना है। तो ये IFSC कोड हम यहाँ पे लिख लेते हैं और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है और आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट का भी लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब हमें जो क्रिएट करना है वो रॉ मटेरियल पार्टीज के लेजर क्रिएट करना है, मतलब जिन पार्टीज से हम अपने रॉ मटेरियल को परचेज करने वाले हैं उनके लेजर्स। तो उनका भी मैंने एक डेमो यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। तो इन तीनों कंपनी को हमको टैली में क्रिएट करना है, जिसमें से पार्टी का नाम टैली में लिख लेना है। तो इसके लिए हम टैली में आ जाएंगे और टैली में आ जाने के बाद कंपनी का नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद आपको इसका ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये पार्टी कौन से स्टेट की है। तो ये पार्टी है गुजरात की। गुजरात की है माने आपने जो ग्रुप बनाया था, आपने ग्रुप बनाया था आउट स्टेशन परचेज का। आपने कौन सा ग्रुप बनाया था? आउट स्टेशन परचेज का। तो इस ग्रुप को आपको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। देन आपको यहाँ पे उस कंपनी का स्टेट जो था, परचेज स्टेट जो था वो लिख देना है और यहाँ पे आपको GST लेना है जो हमने आपको नोट्स में दे दिया है। जस्ट इसी तरीके से आपको बाकी की तीनों पार्टीज क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद में हमें एक और पार्टी क्रिएट करनी है जिसका नाम है स्मिता प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये महाराष्ट्र से, मतलब सेम स्टेट से। तो सेम स्टेट की पार्टी के लिए आपने जो ग्रुप क्रिएट किया है वो किया है लोकल परचेज का। तो हम यहाँ पे लोकल परचेज का ग्रुप ले लेंगे, एंटर करेंगे, स्टेट हमारा महाराष्ट्र है और यहाँ पे आपको उसका GST नंबर लिख लेना जो मैंने नोट्स में आपको दे के रखा। तो जस्ट इस नंबर को आपको यहाँ पे GST नंबर में लिख देना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना। देन तीसरी एक पार्टी हमने रखी हुई है वो है आकाश प्राइवेट लिमिटेड। इस पार्टी को भी हमें लिख लेना है। लिखने के लिए हम टैली में आ जाएंगे और पार्टी का नाम लिख देंगे। देन इसका स्टेट देख लेंगे हम, स्टेट कौन सा है इसका? दादरा नगर हवेली, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए हमने कौन सा रखा हुआ है? वो रखा है आउट स्टेशन परचेज का ग्रुप। तो आउट स्टेशन परचेज पे आ जाएंगे। स्टेट पे आने के बाद हम लिख देंगे दादरा नगर एंड हवेली और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम कंपनी का GST नंबर लिख देंगे जो हमने आपको डेमो के तौर पे नोट्स में दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम वो GST नंबर लिख के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारे रॉ मटेरियल वाली पार्टीज का लेजर क्रिएशन। अब ऐसे ही हमको सेल्स की पार्टी भी क्रिएट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्स की पार्टी का क्रिएशन। अब सेल्स की पार्टीज भी क्रिएट करने के लिए हमने कुछ पार्टीज आपको यहाँ पे देख के रखी हुई है। तो 1 बाय 1 इन सारी पार्टीज को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले पार्टीज को हम टैली में लिख लेते हैं, जिसके लिए हमें टैली में आ जाना है और टैली में आ जाने के बाद हम जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को यहाँ पे ले लेंगे। लेने के बाद आपको देखना है कि उस कंपनी का स्टेट कौन सा है। तो ये राजस्थान की कंपनी है। तो राजस्थान की कंपनी के लिए सेल्स की पार्टी के लिए हमने बनाया आउट स्टेशन सेल्स। तो यहाँ पे हम आउट स्टेशन सेल्स ले लेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद स्टेट जो है हमारा राजस्थान है, तो हम राजस्थान लिख लेंगे और GST नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखने के बाद हमारा पहला जो सेल्स का पार्टी है वो क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी दो पार्टीज को भी क्रिएट कर लेना है। तो हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारा दूसरा पार्टी जो है वो है भूषण प्राइवेट लिमिटेड। तो भूषण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके साथ में इस पार्टी का स्टेट देख लेते हैं। स्टेट जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश का होने के कारण ये आउट स्टेशन सेल्स रहेगा। तो आउट स्टेशन सेल्स रख देंगे। यहाँ पे हम रख देंगे उसको उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे GST नंबर लिख लेना है जो हमने आपको नोट्स में दे के रखा। तो जस्ट आपको यहाँ पे GST नंबर लिख लेना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट। देन इसके बाद में तीसरा वाला जो हमारा सेल्स का पार्टी है वो है मनाली प्राइवेट लिमिटेड। तो मनाली प्राइवेट लिमिटेड को भी हमें टैली में क्रिएट कर लेना है। तो हम टैली में मनाली प्राइवेट लिमिटेड लिख देते हैं। इसका स्टेट जो था वो महाराष्ट्र था। तो यहाँ पे हम लोकल सेल्स जो ग्रुप बनाया था वो लोकल सेल्स का ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे हम स्टेट रख देंगे महाराष्ट्र, और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर लिख देंगे जो हमने नोट्स में आपको दे के रखा हुआ। तो यहाँ पे जस्ट हम जीएसटी नंबर लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे पार्टीज जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है दोस्तों तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको टैली में प्रोफेशनल होना है और अकाउंट्स का अच्छा करियर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टैली का फुल इन डिटेल कोर्स अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन से उस कोर्स को परचेस कर सकते। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है मास्टर्स क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पे हम इन्वेंटरी क्रिएशंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को, जहाँ पे हम इन्वेंटरी मास्टर्स के बारे में समझेंगे। तो पहला जो हम काम करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएशन। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स को आप परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो आप उससे क्वांटिटी में मेजर करते हैं। जैसे कि समझिए हम शुगर को खरीद रहे हैं, तो शुगर को हम कैसे खरीदेंगे, केजीज में खरीदेंगे। तो इसलिए हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे केजीज बना के रखा हुआ है। तो इसके लिए हमने, जब हम बिस्किट्स के पैकेट की बात करते हैं तो पैकेट्स को हम पीसेस में काउंट कर, तो इसलिए हमें पीसेस को भी क्रिएट करना है। तो चलिए फिर फटाफट हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को टैली में क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली में आ जाना है। टैली में आ जाने के बाद आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट में आ जाने के बाद आप आ जाएंगे इन्वेंटरी मास्टर्स में, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा यूनिट का। तो आपको यूनिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पहला यूनिट जो है हमारा वो है केजी। तो केजी को हमको यहाँ पे क्रिएट कर लेना। हम यहाँ पे केजीज लिख देते हैं, और केजीज लिखने के बाद आप यूक्यूसी कोड माने यूनिट क्वांटिटी कोड लिख लेना है, जो हमारा किलोग्राम्स। तो हम यहाँ पे किलोग्राम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगर आप अपने मेजरमेंट्स को डेसिमल्स में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेसिमल्स डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, और यहाँ पे मैं अपने यूनिट्स का जो फॉर्मल नेम है वो लिख देता हूँ। तो फॉर्मल नेम है मेरा किलोग्राम्स। इतना लिख के मैं स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब दूसरा जो मेरा यूनिट था वो था पीस। तो मैं यहाँ पे पीसेस तो मैं यहाँ पे पीसेस लिख देता हूँ। इसका यूक्यूसी कोड भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जस्ट पीसेस को सिलेक्ट करना है और उसका फॉर्मल नेम यहाँ पे लिख लेना है। तो फॉर्मल नेम है पीसेस, इतना लिख के इसको एक्सेप्ट करते हैं। यूनिट क्रिएशन के बाद हमारा और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है गोडाउन्स। अक्सर हम मटेरियल जब खरीदते हैं तो उनको अलग अलग जगह पे रखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 गोडाउन्स के एग्जाम्पल दे के रखे हुए, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गोडाउन्स। जब भी हम कोई रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हम वहाँ पे रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर उसको स्टोर करेंगे, और जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट रहेगा उसको हम फिनिश गोडाउन्स के अंदर रख देंगे। तो चलिए समझते हैं टैली के अंदर हमको गोडाउन्स क्रिएशन कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली में आ जाना है। टैली में आ जाने के बाद आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स एंड क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद आपको इन्वेंटरी मास्टर्स में गोडाउन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि इनके पास, मतलब टैली में बाय डिफ़ॉल्ट एक गोडाउन बना हुआ है जिसका नाम है मेन लोकेशन। आप चाहे तो मेन लोकेशन को अल्टर कर सकते हैं या नया गोडाउन बना सकते हैं। मैं अल्टर करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नए गोडाउन्स बना दिए तो मेरे पास 3 गोडाउन दिखने शुरू हो जाएंगे, एक मेन लोकेशन, एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश गोडाउन्स। तो हम क्या करेंगे, मेन लोकेशन को ही रॉ मटेरियल नाम का गोडाउन बना देंगे। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली अल्टर एग्जिस्ट पे क्लिक कर देना है, और मेन लोकेशन की जगह पे आपको लिख देना है रॉ मटेरियल, और स्क्रीन को कर देना है एक्सेप्ट। वापस से आपको गोडाउन में चले जाना है, और गोडाउन में चले जाने के बाद अब आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको लिखना है फिनिश गुड्स, और स्क्रीन को कर देना है एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमारे गोडाउन्स क्रिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम शुरुआत करेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन की। स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए मैंने पार्ले जी बिस्किट को लगने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सेट किए हैं। अब इनको हमको टैली में क्रिएट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। अब टैली में आ जाने के बाद वापस से आपको गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, क्रिएट और इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको 1 बाय 1 सारे रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स को क्रिएट कर लेना है। पहला प्रोडक्ट जो है मेरा व्हीट फ्लावर, तो व्हीट फ्लावर को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के लिए मैं टैली में आके यहाँ पे लिख दूंगा व्हीट फ्लावर,
एंटर करूँगा। अंडर ग्रुप्स हमको इसका प्राइमरी रख देना है और इसका यूनिट जो रहेगा वो केजीज में रहेगा, क्योंकि हम व्हीट फ्लावर को केजीज में काउंट करेंगे। देन इसके ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल कर देना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आपको यस कर देना है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हीट फ्लावर लिख देना है। देन एंटर करने के बाद ये आपको HSN कोड के बारे में पूछेगा। तो HSN कोड हमने नोट्स में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है 1101। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 1101। एंटर करते आगे बढ़ेंगे और टैक्सेबिलिटी को आपको कर देना है टैक्सेबल। यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट का टैक्स रेट लिखना है जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। तो गवर्नमेंट ने जो डिफाइन किया है वो है 5%। तो 5% का टैक्स रेट आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप IGST में 5 लिख देंगे तो CGST में 2.5 और HGST में 2.5 डिवाइड होके आपको दिख जाएगा। देन उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स कर लेना है और आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। इसी तरीके से आपको बाकी सारे स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर लेना है, जैसे कि शुगर। तो शुगर को हम टैली में लिख लेते हैं। हम टैली में आके शुगर लिख देंगे। देन अंडर ग्रुप जो रहेगा हमारा प्राइमरी रहेगा। यूनिट्स को हम केजी में रख देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। सेट अल्टर डिटेल को यस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम शुगर लिख देंगे और HSN जो है इसका 1701 है। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, टैक्सेबिलिटी पे आ जाएंगे और इसका टैक्स रेट लिख देंगे 12%। देन एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सिरप। तो यहाँ पे हम सिरप लिख देंगे। इसको भी हम केजीज में काउंट कर लेंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करके सेट अल्टर डिटेल को यस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम सिरप लिख देंगे। सिरप का जो HSN है वो 1702 है। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। टैक्सेबिलिटी को हम टैक्सेबल कर देंगे और यहाँ पे इसका 18% टैक्स रेट डिफाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा सिरप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में हम वेजिटेबल ऑयल को क्रिएट करेंगे। इसका भी अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे। यूनिट्स जो रहेगा इसका केजीज रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे और सेट अल्टर डिटेल को यस करके डिस्क्रिप्शन में हम वेजिटेबल ऑयल लिख देंगे। इसका HSN जो है वो 1506 है और इसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो टैक्सेबल है। इसका टैक्स रेट जो है वो 12% हम डिफाइन कर देंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है सॉल्ट। इसका भी अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे। इसको भी हम केजीज में काउंट करेंगे। यूनिट जो हमारा रहेगा वो केजीज रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल करके सेट अल्टर डिटेल में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम सॉल्ट लिख देंगे। एंटर करेंगे। HSN जो है इसका वो 2509 है। एंटर करके आगे आ जाएंगे। टैक्सेबिलिटी इसकी टैक्सेबल रहेगी और टैक्स रेट जो है इसका 5% डिफाइन करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये हमारा मिल्क सॉलिड्स है। इसकी भी अंडर ग्रुप हम प्राइमरी रखेंगे। यूनिट्स को हम केजीज में कर लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल करके सेट अल्टर डिटेल को हम यस कर लेंगे। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में सॉलिड मिल्क लिख देंगे। इसका HSN जो है वो 0402 है और टैक्सेबिलिटी में आके टैक्सेबल करके इसका टैक्स रेट डिफाइन कर देंगे जो 5% है और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दें। हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो है पार्ले जी। तो हम यहाँ पे पार्ले जी लिख के अंडर ग्रुप जो है इसका प्राइमरी रख के यूनिट जो है ये इसका हम पीसेस रख देंगे। जीएसटी को हम एप्लीकेबल कर देंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। इसका HSN हम लिखेंगे 1905। एंटर करके टैक्सेबिलिटी को हम टैक्सेबल कर देंगे और इसका टैक्स रेट डिफाइन करेंगे जो हमारा 5% टैक्स रेट है। जस्ट तो फिर स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा इन्वेंटरी क्रिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पे हम वाउचर्स के बारे में समझेंगे। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही में चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी और विजय सर की टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, आपको मेरे वीडियो तो आप पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन विजय सर की टीचिंग स्टाइल पसंद है, मेरी टीचिंग स्टाइल या हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। हमारा टैली का कोर्स अवेलेबल है जहाँ से आप घर बैठे बैठे टैली बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीख सकते हैं। और ISO सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट की लिंक दी है। फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक।
तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम समझेंगे कि बिजनेस में कैपिटल किस तरीके से लगाया जाता है। जब भी कोई बिजनेस ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगा देता है जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। तो कैपिटल को अपने बिजनेस में किस तरीके से ऐड किया जाता है ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन बनाया है जहाँ पे मिस्टर मोहनलाल पार्ले एग्रो कंपनी में 2.5 लाख रुपया कैश के तौर पे और 20 लाख रुपया HDFC बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं एज अ कैपिटल। इसको हमको कैसे करना है चलिए टैली में देखते हैं। अब टैली में आ जाने के बाद सबसे पहले हमको मिस्टर मोहनलाल दयाल सर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, क्रिएट में, जहाँ पे हमको चले जाना है लेजर्स के अंदर। लेजर्स के अंदर जाने के बाद हमको बिजनेस ओनर का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम बिजनेस ओनर का नाम लिख देते हैं। नाम लिखने के बाद इनका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट करने के बाद जस्ट आपको स्क्रीन को कर देना है एक्सेस। जब आप बिजनेस ओनर का लेजर अंडर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो अब आपको उसने बिजनेस में लगाए हुए पैसे की एंट्री रिसिप्ट में पास करनी है। तो चलिए रिसिप्ट एंट्री को पास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आके ट्रांजैक्शन में आके वाउचर में आ जाना है और वाउचर में आ जाने के बाद आपको रिसिप्ट के लिए F6 जो इसका शॉर्टकट है ये क्लिक कर देना है तो आप रिसिप्ट एंट्री में आ जाएंगे। अब जो आप अकाउंटिंग का फॉर्मेट देख रहे हैं ये सिंगल एंट्री मोड है। अगर आपको इस एंट्री को डबल एंट्री मोड में करना है तो आपको इसका मोड चेंज करना पड़ेगा और चेंज मोड के लिए शॉर्टकट जो है वो Ctrl+H है। तो आप Ctrl+H करके चेंज मोड में चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपको डबल एंट्री मोड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको F2 बटन प्रेस करके डेट जो है वो 1/4/2022 लिख देनी है क्योंकि इस दिन हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया था। और क्रेडिट में आपको लिख देना है मिस्टर मोहनलाल दयाल सर। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्टेड था उसकी टोटल वैल्यू लिख देनी है जो 22,50,000 रुपया थी। एंटर करने के बाद डेबिट में उन्होंने कुछ पैसा कैश के तौर पे ऐड किया था तो यहाँ पे कैश ले लेंगे और कैश में हम 2.5 लाख रुपया यहाँ पे ऐड कर देंगे और बचा हुआ अमाउंट उन्होंने HDFC बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर उन्होंने पैसा चेक से डिपॉजिट किया तो आप यहाँ पे चेक ले सकते हैं या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया तो जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हुए एंटर करेंगे और यहाँ पे आप नरेशन में लिख देंगे कि बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बिजनेस ओनर। इतना करके आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है और आपकी कैपिटल की एंट्री हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट भी आपको देखना है। जब भी आप बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट में आप देख पाएंगे कि आपको मिस्टर मोहनलाल सर के अगेंस्ट में कुछ 22,50,000 रुपये की अमाउंट दिख रही है जिसमें से कैश में उनके पास 2.5 लाख है और बैंक में उनके पास 20 लाख रुपये का अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 5 जहाँ पे हमने सीखा कि बिजनेस के अंदर कैपिटल किस तरीके से लगाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 जहाँ पे हम सीखेंगे रॉ मटेरियल को किस तरीके से परचेस किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जहाँ पे हम एक्चुअली जो हमारा प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसको लगने वाले जो भी रॉ मटेरियल्स हैं इनको परचेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको परचेस ऑर्डर प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसके लिए हमने एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया हुआ है। तो इस एग्जांपल को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। 1 मई 2022 को पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्लेस अ ऑर्डर टू राम प्राइवेट लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर नंबर। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया जहाँ पे हमने लिखा है कि पार्ले एग्रो कंपनी ने राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को PO नंबर /001 इसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर प्लेस किया है। तो ऑर्डर में मटेरियल क्या है ये भी देख लेते हैं। ऑर्डर में हमने जो भी पार्ले बिस्किट बनाने के लिए प्रोडक्ट्स लगते हैं जैसे व्हीट फ्लावर, शुगर, सिरप, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट और सॉलिड मिल्क, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसके साथ में इसका गोडाउन भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, देन क्वांटिटी डिफ़ाइन कर दी है, इसका रेट डिफ़ाइन किया है और यहाँ पे उसका हमने टैक्स रेट आपके लिए डिफ़ाइन कर दिया। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को हमको PO मतलब परचेस ऑर्डर के थ्रू टैली में ऐड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। टैली में आ जाने के बाद सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस में वाउचर में आ जाना है। वाउचर में आ जाने के बाद आपको सबसे पहले
परचेस ऑर्डर प्रोसेस को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑर्डर वाउचर्स माने F10 इस बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस कर दोगे तो जितने भी वाउचर टाइप टैली में अवेलेबल है वो सारे वाउचर टाइप यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हमें परचेस ऑर्डर को यहाँ पे एक्टिवेट करना है या परचेस ऑर्डर के थ्रू हमको एंट्री पास करनी है। अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वो फीचर आपने इससे पहले यूज़ नहीं किया तो आपको इसके लिए सबसे पहले आ जाना है शो इनएक्टिव ऑप्शंस पे। जैसे ही आप शो इनएक्टिव ऑप्शन को अनेबल कर देंगे तो जितने भी फीचर अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किए वो सारे फीचर आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसमें से अब हमको जो है परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट करना है। तो परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए आपको आ जाना है ऑर्डर वाउचर्स में, जहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर का ऑप्शन दिख जाएगा। अभी हमने पहले से एक्टिवेट करके रखा है तो चाहे तो हम Ctrl+F9 करके परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने परचेस ऑर्डर को यहाँ पे एंटर करके एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट करने के बाद हमको सबसे पहले दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। पहली चीज़ जो है वो मेरा डेट जो मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो आपको आपकी नोट्स में दिख रहा है, तो वो डेट आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है। देन सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको पार्टी प्रॉपरली लिख लेनी है और इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर प्रॉपर लिख लेना है। आपको हर एक स्टेप को प्रॉपरली करना है, तभी जाके आपको सारे रिजल्ट्स एक्यूरेट मिल पाएंगे। जो हमने एग्जाम्पल में डेट दिया हुआ है 1 मई 2022 का, तो डेट तो मेरा मैंने यहाँ पे एक्यूरेट लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है। तो पार्टी अगर आपने प्रॉपरली बनाई है तो आपको यहाँ पे RAM प्राइवेट लिमिटेड नाम की पार्टी दिख जाएगी। देन आपके सामने पार्टी डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आपको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है ऑर्डर प्रोसेस, इसके लिए परचेस ऑर्डर का नंबर जो है हमको यहाँ पे प्रॉपरली लिख देना है। तो मैंने परचेस ऑर्डर का नंबर जो है वो डिफाइन किया है नोट्स में PO/001। इस नंबर को आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेना है और यहाँ पे आने के बाद आपको परचेस लेजर को सिलेक्ट करना है। अब परचेस लेजर को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप सिमिलर स्टेट से मटेरियल परचेस कर रहे हैं, जैसे मेरी कंपनी मैंने महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड की है और जो मटेरियल भी है मैं महाराष्ट्र से ही परचेस कर रहा हूँ, तो मैं लोकल परचेस इस लेजर का यूज़ करूँगा। अगर मेरी कंपनी महाराष्ट्र बेस है और मैं मटेरियल जो है वो आउट ऑफ स्टेट माने गुजरात, गोवा, राजस्थान किसी भी स्टेट से परचेस कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं इंटर स्टेट परचेस वाले लेजर को सेलेक्ट कर लूँगा। अब मेरी जो मटेरियल सप्लाई वाली कंपनी है ये गुजरात की है, इसलिए मैं यहाँ पे इंटर स्टेट परचेस इस ऑप्शन को सेलेक्ट कराऊँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मटेरियल को लिख देना है और जैसे कि हमने नोट्स में डिफाइन किया तो सबसे पहला मेरा मटेरियल आ जाता है, वो आता है व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर लिख लेने के बाद आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको गोडाउन सेलेक्ट कर लेना है। गोडाउन जो रहेगा मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है, इसलिए मैंने रॉ मटेरियल डिफाइन कर दिया और यहाँ पे आपको उस रॉ मटेरियल की क्वांटिटी डिफाइन कर देनी है, जो मैंने 1 टन माने 1000 kgs रखी हुई है। इसका रेट हमने नोट्स में डिफाइन किया है 120 रुपीज़ पर kg और इस तरीके से आपका फर्स्ट स्टॉक आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेकंड स्टॉक आइटम जो है हमारा वो है शुगर, तो शुगर को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको गोडाउन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो मेरा रॉ मटेरियल है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं। देन इसके बाद में जो भी हमने क्वांटिटी नोट्स में डिफाइन की है वो सारी क्वांटिटीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है। रेट हमने शुगर का रखा हुआ है 40 रुपीज़, तो हम 40 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे और एंटर करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे इंटर स्टेट परचेस का एक लेजर सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट आइटम को ऐड करना। इसके बाद में नेक्स्ट आइटम है हमारा वो है सिरप, तो हम सिरप को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सिरप को ऐड करने के बाद भी सेम प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। हमको रॉ मटेरियल गोडाउन्स को सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी हमको लिखनी है यहाँ पे 1 टन माने 1000 kgs। इसका हमने रेट जो रखा है वो 180 रुपीज़ पर kg रख दिया। यहाँ पे आने के बाद आपको इंटर स्टेट परचेस वाले लेजर को सिलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है वो है हमारा वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम रॉ मटेरियल लिख देंगे। क्वांटिटी में हम लिखेंगे 1500 kgs और इसका जो रेट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 210 रुपये। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंटर स्टेट परचेस का लेजर ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में और एक मटेरियल है हमारा सॉल्ट, तो सॉल्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन गोडाउन जो रहेगा हमारा सॉल्ट का वो रॉ मटेरियल गोडाउन रह जाएगा। क्वांटिटी जो हमको इसके डिफाइन करनी है वो 100 kgs
और इसका पर केजी का रेट जो है वो हमने 15 रुपया डिफाइन करके रखा है। तो जस्ट इसको आपको फिल्ड अप करना है और इंटरस्टेट परचेस वाले लेजर को सिलेक्ट कर लेना। लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है मिल्क सॉलिड। तो मिल्क सॉलिड को सिलेक्ट करने के बाद गो डाउन रॉ मटेरियल ले लीजिए और रॉ मटेरियल लेने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करनी है जो मेरी 500 kgs की क्वांटिटी है और रेट हमने यहाँ पे रखा है 240 रुपये का। एंटर्ड करने के बाद बस आपके सारे स्टॉक आइटम जो भी आपको रॉ मटेरियल परचेस के लिए चाहिए वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। इसके साथ में आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप परचेस ऑर्डर क्रिएट करें तो इसके साथ में जीएसटी के लेजर ज़रूर रखें। तो हम यहाँ पे जीएसटी के लेजर डिफाइन करेंगे। हमारी जो पार्टी है वो गुजरात की है तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे IGST का लेजर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे IGST लिख लेते हैं और आपका जो कैलकुलेशन है GST का ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है तो आपने वीडियो शायद से स्किप किया, आपको पूरा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। तो सेटिंग्स को आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली देखना है। तो इस तरीके से हमारा परचेस ऑर्डर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जस्ट आपको इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद आपको हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी आप परचेस ऑर्डर वाउचर रिकॉर्ड करें एक बार उसको चेक ज़रूर कर लीजिए कि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। तो स्किप करके आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। देन इसके बाद में आप आ जाएंगे इन्वेंटरी बुक्स में और यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर बुक का एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको एंटर करना है और आपको देखना है कि मई मंथ में हमारी एक जो है वाउचर आपको दिख रही है और आप एंटर करोगे तो आपको पार्टी का नाम, PO ऑर्डर नंबर और टोटल अमाउंट्स भी दिख जाएगा। चाहे तो आप एंटर करके उस ऑर्डर को फिर से देख भी सकते। तो इस तरीके से हमने परचेस ऑर्डर बुक करना सीख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वहाँ पे हम रिसिप्ट नोट के बारे में समझेंगे। रिसिप्ट नोट के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में वाउचर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको F10 माने अदर वाउचर्स वाले ऑप्शन का यूज़ करना है। तो हम F10 पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अगर आपके पास रिसिप्ट नोट एक्टिवेट नहीं है तो आपको इसके लिए सबसे पहले शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको इन्वेंटरी वाउचर्स में रिसिप्ट नोट वाला फीचर मिल जाएगा। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्टली एक्टिवेट है तो चाहे तो हम Alt F9 करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते थे। तो एंटर्ड करते हैं। एंटर्ड करते ही हमारा रिसिप्ट नोट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा और जैसे कि हमने नोट्स में डिफाइन किया यहाँ पे आपको भी दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला डेट, इसके बाद में हमारा जो रेफरेंस नंबर हमने डिफाइन किया वो और पार्टी, बस इतना ही काम करना है। बाकी सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। तो जैसे हमने नोट्स में डिफाइन किया हमारा डेट जो है वो 1 मई 2022 है और हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो है RN/001। इतना लिखने के बाद आपको एंटर्ड कर देना है। एंटर्ड करने के बाद आपकी जो पार्टी है जो है हमारी राम प्राइवेट लिमिटेड, इस पार्टी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर वाउचर में आने के बाद आपको ऑर्डर नंबर जो है वो प्रॉपरली सेलेक्ट करना है जो हमारा PO/001 है। तो एंटर्ड करेंगे और एंटर्ड करने के बाद जस्ट आपको स्क्रीन को एंटर्ड करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल्ड होके आ जाएगी। जस्ट आपको प्रॉपरली स्क्रीन को एंटर करते हुए आगे आ जाना है। आगे आ जाने के बाद जब आप अपने स्टॉक आइटम्स पे आ जाएंगे तो स्टॉक आइटम पे आने के बाद ट्रैकिंग नंबर में आपका जो रिसिप्ट नंबर है वो आपको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेना है। तो बस इतना ही काम आपको करना होता है रिसिप्ट नोट में और बाकी सारा काम तो जैसे आपने परचेस ऑर्डर में डिफाइन किया था वो एज इट इज़ स्टॉक आइटम को यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। जस्ट प्रॉपरली एंटर्ड करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ट्रैकिंग नंबर्स प्रॉपरली हैं तभी जाके आपका जो है कैलकुलेशंस और आपकी जो एंट्री है वो प्रॉपरली हो पाएगी और फाइनली आपके रिपोर्ट्स भी आपको अच्छे से देख पाएंगे। तो इतना करने के बाद जस्ट एंटर्ड करेंगे। GST वाले ऑप्शंस को, ई-वे बिल वाले ऑप्शन को फिलहाल हम नो रखेंगे और एंटर्ड करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा रिसिप्ट नोट वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाता है। रिसिप्ट नोट के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में आ जाना है। वाउचर्स में आ जाने के बाद आपको F10 माने अदर वाउचर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे आ जाना है और शो इनएक्टिव वाले ऑप्शंस पे आ जाने के बाद आपको फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आउट वाला वाउचर टाइप एक्टिवेट करना है।
क्योंकि हमने इससे पहले इसको यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन हमारे पास एक्टिवेट नहीं दिख रहा है। तो जस्ट हमको रिजेक्शन आउट के ऊपर अपना कर्सर ले जाना है और इसको एंटर्ड करके एक्सेप्ट कर देना है। तो टैली आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते का, तो हमको बस इसको येस कर देना है और हमारे सामने रिजेक्शन आउट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे रिजेक्शन आउट आप एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे आपको नोट्स पे ध्यान देना है कि हमने सबसे पहले डेट कौन सी डिफ़ाइन की है। तो डेट हमने रखी है 1 मई 2022 जो हमारी यहाँ पे प्रॉपरली है, और मटेरियल जो हमको रिजेक्ट करना है वो कौन सा मटेरियल है। इसके साथ में जो पार्टी हमारी जिससे हमने मटेरियल के लिए ऑर्डर किया था उस पार्टी को आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो बस इतना ही 2-3 चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपरली करनी है। तो हमारा डेट तो हमने प्रॉपरली लिख ही दिया है, अब हमको पार्टी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो पार्टी जो है मेरी वो है राम प्राइवेट लिमिटेड, एंटर्ड कर लेंगे हम। तो यहाँ पे वो कंपनी और उसका एड्रेस आ जाएगा। हमने एग्जांपल्स में कहीं पे भी एड्रेस सेट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे एड्रेस शो नहीं कर रहा है। देन इसके बाद में जो मटेरियल हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने एग्जांपल में सेट किया था कि हम शुगर रिजेक्ट करना चाहते हैं 500 kg। तो हम शुगर यहाँ पे लिख लेते हैं। शुगर लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर जो हमने रखा था वो रखा था RN/001। इतना लिखने के बाद आपको ऑर्डर में पता चल जाएगा कि आपने लगभग 1500 kg का मटेरियल का ऑर्डर परचेस किया था, जिसमें से आप कितना kg रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो 500 kg आप मटेरियल को रिजेक्ट करना चाहते हैं। एंटर्ड कर दीजिए। एंटर्ड करने के बाद अपने आप उस मटेरियल से रिलेटेड रिसिप्ट नोट, ऑर्डर नंबर, ये सारी चीज़ें वो ले लेगा। और जस्ट एंटर्ड करने के बाद आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं कि आप ये मटेरियल को क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप समझे कि ये मटेरियल जब हमारे पास पहुँचा था तो जो शुगर थी, जो शक्कर थी, वो गीली हो चुकी थी, तो ये हमारे लिए प्रॉपरली नहीं काम कर सकती थी। तो ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे नरेशन में लिख के आप अपने रिजेक्शन वाले प्रोसेस को ठीक से समझा सकते हैं कि आपने क्यों मटेरियल को रिजेक्ट किया था। तो जस्ट आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है और आपका तीनों प्रोसेस, जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था जहाँ पे हमने मटेरियल की परचेस ऑर्डर दी, देन मटेरियल की हमने रिसिप्ट नोट पास की, फाइनली हमारे पास जब मटेरियल पहुँचा तो चेकिंग करने के बाद हमने मटेरियल को रिजेक्ट कर दिया। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है जहाँ पे हम समझेंगे कि मटेरियल, जो हमारा फाइनल मटेरियल हमारे पास पहुँचा है रिजेक्शन के बाद, उसको कैसे आपको इन करना है। इन करने के लिए आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आप चले जाएंगे ट्रांजैक्शंस में, वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद आपको यहीं पे बाहर ऑप्शन दिख जाएगा परचेस का, जिसका शॉर्टकट है F9। तो आप जस्ट F9 कर देंगे। F9 करने के बाद आपके सामने आपका परचेस इनवॉइस एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह पे स्टॉक आइटम का ऑप्शन शो होना चाहिए। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको इसके लिए चेंज मोड वाले ऑप्शन को यूज़ करना है। आप चेंज मोड पे आ जाने के बाद इसको आइटम इनवॉइस मोड पे लेके आ सकते हैं। जस्ट एंटर करिए और आपके सामने नेम ऑफ आइटम वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परचेस ऑर्डर में हमको 3 चीज़ों के ऊपर सबसे पहला फोकस करना है। पहली जो है वो मेरी डेट है, तो मैंने एग्जांपल में सेट की है। ये डेट जो है मेरी 1 जून है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1/6/2022। एंटर करने के बाद जो मेरा सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, जो उसने उसके सेल्स बिल पे लिख के दिया हुआ है, वो नंबर मुझे यहाँ पे लिख देना है। तो वो नंबर है मेरा राम प्राइवेट लिमिटेड के लिए RPV/01। ये हमने एक डमी सप्लायर इनवॉइस नंबर बनाया, तो हमने कंपनी के नाम से ही एक इनवॉइस नंबर क्रिएट किया। आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखना है। लिखने के बाद जस्ट आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको पार्टी को सेलेक्ट कर लेना है। तो पार्टी जो है मेरी राम प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिसिप्ट नोट का आपको प्रॉपरली ट्रैकिंग के लिए सिलेक्ट करना है। अगर आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो आपने की हुई सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी और आपको ये एंट्री डिलीट करके वापस करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर रिसिप्ट नंबर तो प्रॉपरली सेलेक्ट कर लिया। रिसिप्ट नंबर के बाद जस्ट एंटर्ड करेंगे, और एंटर्ड करने के बाद चाहे तो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं, जैसे डिस्पैच डॉक्यूमेंट कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है। लेकिन हमने नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें नहीं दी है, आप चाहे अपने एग्जाम्पल्स खुद यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एंटर्ड कर देंगे। एंटर्ड करने के बाद आप देख पाएंगे हमारी पार्टी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रही है। इस ऑप्शन को जैसे ही आप एंटर्ड करके एक्सेप्ट कर देंगे, पीछे की तरफ हमारे सारे स्टॉक आइटम और हमने जो भी परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट
और रिजेक्शन आउट करके जितना भी मटेरियल परचेस किया है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी, जिसमें से आप वीट्स को देखेंगे 1000 kg और शुगर को देखेंगे तो हमने ऑर्डर जो किया था वो 1500 kg क्या किया था, जिसमें से 500 kg हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा परचेस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एंट्री को एक्सेप्ट करना है, जहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस ले लेना है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जब हम पेमेंट्स की बात करेंगे तो आप न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट में, मतलब इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट। अब फाइनली हमारा परचेस का जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो हम स्टॉक समरी में जाके इन स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी में आ जाना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपने जितने भी मटेरियल का ऑर्डर दिया था वो सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। चाहे तो आप Alt F1 करके ये भी देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कौन से गोडाउन में अभी फ़िलहाल पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है। आगे मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 में, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग JV किस तरीके से पास की जाती है इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझेंगे। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन सेट किया है जो है 1 जून 2022 को पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टेकन अ प्रोडक्शन ऑफ 60,000 पार्ले जी बिस्किट। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जनरल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं टैली पे। अब टैली पे आ जाने के बाद आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जनरल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब अवेलेबल है या नहीं, इसके लिए आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में वाउचर में जाने के बाद आपको चले जाना है F10 माने अदर वाउचर वाले ऑप्शंस में। यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है शो इनएक्टिव फीचर को अनेबल, मतलब सारे फीचर हमको दिखने चाहिए, कोई भी चीज़ हाइड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको आ जाना है इन्वेंटरी वाउचर्स में और इन्वेंटरी वाउचर्स में आप आ जाएंगे स्टॉक जर्नल पे, जिसका शॉर्टकट है Alt + F7। तो आप चाहे तो सीधा Alt + F7 कर देंगे तो भी आप स्टॉक जर्नल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक जर्नल दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दिखना चाहिए। अगर आपने क्रिएट किया है जस्ट आपको यहाँ पे Alt F7 इस बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे नहीं दिख रहे, इसका मतलब मेरे पास वो फीचर अवेलेबल नहीं है। तो इसको क्रिएट कैसे करना है? क्रिएट करने के लिए हमने नोट्स में स्टेप बाय स्टेप आपको देखे रखा है। अब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको आ जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन में। आप क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आने के बाद आपको आ जाना है वाउचर टाइप में। आप वाउचर टाइप में आ जाइए और वाउचर टाइप में आप यहाँ पे लिख दीजिए मैन्युफैक्चरिंग जनरल। मैन्युफैक्चरिंग जनरल लिखने के बाद आपको यहाँ पे आके सिलेक्ट वाउचर टाइप करना है। तो हमारा जो वाउचर टाइप रहेगा वो रहेगा स्टॉक जर्नल। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल के बाद एंटर्ड करते हुए आपको मेथड ऑफ नंबरिंग पे आ जाएगा, जहाँ पे हमारे जो मेथड्स हैं वो आप चाहे तो ऑटोमेटिक रख सकते हैं, लेकिन मैं ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड्स रखना चाहूँगा। एंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको यूज़ मैन्युफैक्चरिंग जनरल इस ऑप्शन को येस कर देना है। एंटर करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है और आपका मैन्युफैक्चरिंग जनरल रेडी हो जाएगा। अब इस मैन्युफैक्चरिंग जनरल में हम पार्ले जी बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए मैं वापस से आपको एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। अब आप क्वेश्चन में देख पाएंगे कि हमें पार्ले के 60,000 बिस्किट्स जो है वो रेडी करना है। तो चलिए इसको टैली में क्रिएट करना देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आ जाने के बाद अब आपको Alt + F7 प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt + F7 प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जनरल और स्टॉक जनरल दिखाई देगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल को आपको एंटर्ड करके सिलेक्ट कर लेना है। आपको क्वेश्चन का डेट देखना है जो हमने 1 जून 2022 रखा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद हमें अपना प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट उसको यहाँ पे ले लेना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि हमें पार्ले जी बिस्किट बनाने हैं। हमारा जो गोडाउन रहेगा वो बिस्किट का वो रहेगा फिनिश गोडाउन और क्वांटिटी हमें यहाँ पे लिख देनी है 60,000
प्रोडक्ट्स। जस्ट एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारे स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम स्टॉक आइटम को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट है वो है मेरा व्हीट फ्लावर। तो हम यहाँ पे व्हीट फ्लावर सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद एंटर्ड करके हम गोडाउन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो गोडाउन जो है मेरा वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स मैंने रॉ मटेरियल में परचेस करके रखे हुए हैं। रॉ मटेरियल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे कि हमको 60,000 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए व्हीट फ्लावर की कितनी ज़रूरत है। तो व्हीट फ्लावर हमें यहाँ पे ज़रूरत है 500 kg की। रेट जो आपने परचेस कर रखे हुए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। देन इसके बाद में सेकंड जो प्रोडक्ट है मेरा वो है शुगर। तो मैं यहाँ पे शुगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। शुगर करने के बाद शुगर का भी जो मेरा गोडाउन रहेगा वो रहेगा रॉ मटेरियल गोडाउन, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो रहेगी वो रहेगी 300 kg। एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे। थर्ड प्रोडक्ट जो है मेरा वो है सिरप। तो मैं सिरप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मेरा गोडाउन जो रहेगा वो रॉ मटेरियल गोडाउन रहेगा, और क्वांटिटी जो रहेगी इसकी वो रहेगी 200 kg। रेट्स अपने आप आएंगे, हमने परचेस में जो भी रेट डाले हुए हैं। फोर्थ प्रोडक्ट जो है मेरा वो है मेरा वेजिटेबल ऑयल। तो मैं यहाँ पे ऑयल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे गोडाउन को हम रॉ मटेरियल गोडाउन कर लेंगे, और क्वांटिटी जो रखेंगे वो इसके हम रखेंगे 100 kg। एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरा वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। सॉल्ट का गोडाउन भी हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन रहेगा, और यहाँ पे हम 10 kg सॉल्ट को यूज़ करेंगे। इसके बाद में लास्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है मिल्क सॉलिड। तो मिल्क सॉलिड को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका गोडाउन भी जो है हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन रहेगा, और इसकी क्वांटिटी जो है वो हम 200 kg यहाँ पे ले लेंगे। एंटर्ड करने के बाद जस्ट आपको इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा पर पैकेट कॉस्ट जो आ चुका है वो आ चुका है 2.95 पैसा। तो इस तरीके से हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जस्ट अब स्क्रीन को एंटर्ड करके इस जेवी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद इसका जो इफ़ेक्ट है ये आपको स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टॉक समरी में आ जाते हैं। अब गेटवे ऑफ टॉली में स्टॉक समरी में आके एंटर्ड करेंगे। एंटर्ड करने के बाद अब आप देख पाएंगे कि पार्ले जी बिस्किट में लगभग 60,000 प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, और बाकी जो हमारा रॉ मटेरियल था इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। अब अगर हमको इसको इन डिटेल देखना है तो हम यहाँ पे F12 बटन प्रेस करेंगे। ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। यस करने के बाद जस्ट आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है, और अब आप देख पाएंगे कि आपने रॉ मटेरियल जो है वो कितने परचेस किए थे। देन इसके बाद में आपने 60,000 बिस्किट्स के पैकेट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल आउट किया, और आज आपके हाथ में बिस्किट्स कितने अवेलेबल हैं। आप इसको Alt F1 करके भी चेक कर सकते हैं। आपको ये सारे प्रोडक्ट्स गोडाउन वाइज दिखना भी शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे रॉ मटेरियल सारा आपको रॉ मटेरियल गोडाउन में दिखेगा, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट जो है आपको ये फिनिश गोडाउन में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल से किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो इस टॉपिक में इतना ही था। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कैसे किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, जहाँ पे हम सेल्स प्रोसेस को कम्प्लीटली सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे हमें फिनिश गुड जो है हमारा पार्ले जी बिस्किट, इसको सेल आउट करना है। सेल आउट करने के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया है कि 1 जुलाई 2022 को पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक सेल्स ऑर्डर दिया है, और इस सेल्स ऑर्डर में पार्ले जी बिस्किट के 5000 पैकेट्स के पीस जो है वो हमें सेल करने हैं, जिसके लिए हमने प्राइस रखा है 3 रुपये का, और उसके ऊपर GST जो है वो 5% का है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है सेल्स ऑर्डर का रिकॉर्डिंग। तो सेल्स ऑर्डर कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम टैली में इस फीचर को देखना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं टैली की तरफ।
जैसे आप टैली में आ जाएंगे, टैली में आ जाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में वाउचर में आ जाना है। वाउचर में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर वाउचर, जिसका मतलब होता है F10, तो F10 पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे आके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको ऑर्डर वाउचर में आ जाना है और ऑर्डर वाउचर में आ जाने के बाद आपको सेल्स ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट करना है। अब ये हमारे पास पहले से एक्टिवेट नहीं है तो ये जो है आपको थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा होगा। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो टैली आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप इस फीचर को एक्टिवेट करना चाहते क्या, तो हाँ हम इस फीचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो जैसे ही एंटर करेंगे हमारे सामने हमारा सेल्स ऑर्डर यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में डेट दिया है कि 1 जुलाई 2022 को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 जुलाई 2022 को हमें ये ऑर्डर मिला था, तो ऑर्डर हमने यहाँ पे ले लिया। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेना है, तो जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑर्डर डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल हमें इस फीचर्स को कुछ नहीं भरना है, आप चाहे तो यहाँ पे अपना डमी डेटा डाल सकते हैं। हम एंटर्ड करके आगे बढ़ेंगे। एंटर्ड करने के बाद आपको यहाँ के पार्टीज़ की डिटेल दिखेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है पार्टी का स्टेट, क्योंकि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा GST लगाना है। अगर आप सेम स्टेट में बिजनेस करते हो तो आपको CGST HST लगाना होता है, लेकिन आप सेम स्टेट से अदर स्टेट में जब बिजनेस करते हो तो आपको IGST लेजर को सिलेक्ट करना होता है। तो मेरा बिजनेस जो है पार्ले जी बिस्किट, ये मैंने महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड किया और मैं मटेरियल सेल कर रहा हूँ राजस्थान कर रहा हूँ, तो मेरा मटेरियल के ऊपर जो GST लगेगा वो IGST रहेगा। तो मैं राजस्थान को यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर जो जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो ऑर्डर नंबर है मेरा SO/001। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारा सेल्स लेजर है वो ले लेना है, जो हमारा इंटरस्टेट सेल्स लेजर। तो हम इंटरस्टेट सेल्स लेजर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो है पार्ले जी। तो पार्ले जी को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये पूछेगा कि कौन से गोडाउन से आप मटेरियल भेजना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये मेरा मटेरियल जो है ये मेरा फिनिश गोडाउन में है और इसकी पीसेस की इन्होंने डिमांड कितनी की है, तो लगभग 5000 पैकेट्स इनको चाहिए, जिसका रेट हमने 3 रुपया पर पीस यहाँ पे डिसाइड किया हुआ। तो 15,000 रुपये का इन्होंने हमको एक सेल्स ऑर्डर दिया हुआ। इसके बाद में हमें यहाँ पे GST का लेजर भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है, तो GST हम यहाँ पे ले लेते हैं। IGST रहेगा क्योंकि ये पार्टी जो है मेरी वो आउट ऑफ स्टेट वाली पार्टी है। अब मेरी कंपनी जो है वो महाराष्ट्र से रजिस्टर्ड है और जो मेरा सेल हो रहा है वो राजस्थान हो रहा है, तो यहाँ पे IGST के लेजर्स को मुझे सेलेक्ट कर लेना है। कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा और आपको देखना है कि कैलकुलेशन कितना आ रहा है, तो इसके लिए आपको चले जाना है रिलेटेड रिपोर्ट में। रिलेटेड रिपोर्ट का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+O। तो जैसे आप Ctrl+O कर लेंगे आपको टैक्स एनालिसिस में जाना है और टैक्स एनालिसिस में जाने के बाद आपको Alt F1 करना है, चाहे तो आप Alt F5 भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितना % GST लग रहा है, जिसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है। तो मेरे प्रोडक्ट पे 15,000 रुपये के प्रोडक्ट पे 5% GST लग रहा है, जिसका कैलकुलेशन 750 रुपया आ रहा है। एक बार आपने ये सारी चीज़ों को कंफर्म कर दिया तो कंफर्म करने के बाद जस्ट आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है और अपने सेल्स ऑर्डर वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने जो जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करे हुए ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो डिलीवरी करने के लिए हमें डिलीवरी नोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिलीवरी नोट को भी हमें अभी टैली प्राइम में एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए हम सबसे पहले टैली में आ जाते हैं। टैली में आ जाने के बाद आपको ऑर्डर वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F10, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे। तो शो इनएक्टिव पे आके आपको जस्ट एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको आ जाना है इन्वेंटरी वाउचर्स में, जहाँ पे आपको डिलीवरी नोट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका शॉर्टकट है Alt+F10। फिलहाल ये हमारे पास एक्टिवेट नहीं, तो हमको इसको एंटर करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको टैली एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप येस करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद जैसे कि हमने नोट्स में इसका एक रेफरेंस नंबर, और एक्टिवेट करने के बाद हमने नोट्स में इसका एक रेफरेंस नंबर रखा हुआ है, वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। तो रेफरेंस नंबर है मेरा DN/001।
एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेट जो है हमारा 1 जुलाई ही रहेगा। एंटर्ड करेंगे, देन इसके बाद में हमें पार्टी को सिलेक्ट करना है। तो पार्टी जो है मेरी वो है जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड। इस पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले ऑर्डर नंबर ही पूछा जाएगा, तो आपको ऑर्डर नंबर को प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। बाकी के ऑप्शंस आप चाहे तो भर सकते हैं, मैंने डमी डेटा के तौर पे ये सारी चीज़ें ब्लैंक रखी हुई है। तो एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे और जैसे स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करेंगे और पार्टी डिटेल पे आ जाएंगे तो आपको पीछे जो है वो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली फिल्ड अप देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस आपको स्क्रीन को प्रॉपरली ट्रैकिंग नंबर, मतलब हमारा जो अभी डिलीवरी नंबर है DN नंबर, इसको यहाँ पे ले लेना है। आपका सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और स्क्रीन को एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरीके से जो है आपका डिलीवरी नोट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब डिलीवरी नोट हो जाने के बाद रिजेक्शन जो होता है, मटेरियल रिजेक्शन, जैसे कि हमने परचेस ऑर्डर में देखा था, हमने भी किसी का मटेरियल रिजेक्ट कर दिया था, वैसे ही हमारे भी तो कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर हमारा कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट होता तो रिजेक्शन इन इस वाउचर का यूज़ किया जाता। तो इसको आपको कैसे करना है, तो रिजेक्शन इन वाले फीचर को आपको सबसे पहले टैली में एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हम आ जाते हैं टैली में। टैली में आ जाने के बाद आपको F10 माने अदर वाउचर, इस ऑप्शन पे आ जाना है। इस ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपको शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जस्ट आपको वहाँ पे एंटर्ड करना है और एंटर्ड करने के बाद आपको इन्वेंटरी वाउचर में आ जाना है। इन्वेंटरी वाउचर में आ जाने के बाद आप आ जाएंगे रिजेक्शन इन वाले फीचर पे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F6। अगर आप चाहे तो Ctrl+F6 कर सकते हैं अगर आपके पास ये पहले से यूज़ है या एक्टिवेट है। फिलहाल मेरे पास एक्टिवेट नहीं, तो मैं एंटर्ड कर दूंगा। टैली मुझे पूछेगा कि मुझे रिजेक्शन इन वाले वाउचर को एक्टिवेट करना है कि हाँ डेफिनेटली मुझे इसको एक्टिवेट करना है, और एंटर्ड कर देंगे तो मेरा रिजेक्शन इन वाला फीचर जो है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि हमने नोट्स में डिफाइन किया कि रिजेक्शन जो हुआ है हमारा मटेरियल वो 2 तारीख को हुआ है, तो हम डेट को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। डेट को मॉडिफाई करने के लिए आप चाहे तो F2 बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको जस्ट पार्टी को सेलेक्ट करना है। तो पार्टी है मेरी वो है जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। तो मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बेचा था वो पार्ले जी बेचा था, तो मैं पार्ले जी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो डिलीवरी नंबर है ये मुझे यहाँ पे प्रॉपरली सेलेक्ट कर लेना है और मेरे कितने पीसेस रिजेक्ट हुए ये यहाँ पे मुझे लिख लेना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में बोला है कि हमारे 100 पीसेस जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं, तो हमें जस्ट टैली में यहाँ पे क्वांटिटी में 100 पीसेस लिख देना है और एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ जाना है। एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके 300 रुपये के लगभग 100 पीसेस जो है यहाँ पे आपका डिलीवरी नंबर, आपका ऑर्डर नंबर, सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी और जस्ट आपको स्क्रीन को एंटर्ड करके एक्सेप्ट कर देना है। इस तरीके से हमारा रिजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब फाइनली हमारा लास्ट जो प्रोसेस है वो है सेल्स प्रोसेस। तो सेल्स प्रोसेस के लिए हमें कोई चीज़ों की एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। सेल्स का वाउचर जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्टिवेट मिलता है, जस्ट आप F8 कर लीजिए और आपके सामने आपका सेल्स का वाउचर आ जाएगा। सेल्स का वाउचर आ जाने के बाद हमें सबसे पहले हमारा जो रेफरेंस नंबर है, सेल्स रेफरेंस नंबर, वो यहाँ पे लिख लेना है। तो हमने रेफरेंस नंबर जो रखा है वो रखा है जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड का JPL/01। एंटर्ड कर देंगे। एंटर्ड करने के बाद हमें अपनी पार्टी को सिलेक्ट करना है जो है जिग्नेश प्राइवेट लिमिटेड। एंटर्ड करेंगे, देन डिलीवरी नोट को आपको यहाँ पे प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। जैसे आप डिलीवरी नोट को सिलेक्ट करेंगे आपके जो सेल्स ऑर्डर के डिटेल्स है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंटर्ड करना है, जस्ट एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ना है। सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देंगी। जब हमने डिलीवरी किया था तो हमने DN001 के थ्रू किया था, जिसमें हमने 5000 पीसेस बेचे थे। लेकिन जब हमने रिजेक्शन ले लिया, 100 पीसेस का रिजेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने 4900 पीसेस का जो है वो सेल्स का वाउचर क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमारे 100 पीसेस जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ में हमारा GST भी इफेक्ट हुआ। ये लगभग 750 रुपये था, अब हमारा GST जो है वो 735 रुपया दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे भी GST को एक बार रिकंसाइल कर लेना है तो आप Ctrl+O करेंगे, और Ctrl+O करने के बाद आप GST एनालिसिस में आके Alt F1 करिए, चाहे तो Alt F5 करिए। आप देख पाएंगे कि आपका कैलकुलेशन किस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। देन जस्ट आपको
जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तो देन आपको जस्ट एंटर्ड करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। रेफरेंस जो है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और एंटर्ड करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना। तो इस तरीके से हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने सेल्स के सारे पैटर्न्स देख लिए, जहाँ पे हमने पार्टी की ऑर्डर ले ली, मटेरियल को डिलीवर्ड किया, मटेरियल को रिजेक्शन इनके थ्रू इन भी कर लिया, और अब फाइनली हमने क्या किया है, हमने सेल्स की एंट्री कर दी है। अब इन पूरी प्रोसेस में, मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने मटेरियल को परचेस किया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी है, देन इसके बाद में मटेरियल को हमने कंप्लीट करके सेल भी कर दिया है। अब इससे रिलेटेड हमारा जो भी इफ़ेक्ट आया है वो जीएसटी का आया है। मतलब हमने परचेस किया था तो जीएसटी को दिया था, हमने सेल किया था तो कस्टमर से जीएसटी लिया था। तो जीएसटी का जो टॉपिक है वो हमारा अगला वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ ही में चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी और विजय सर की टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, ऑफकोर्स मेरे वीडियो तो आप पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन विजय सर की टीचिंग स्टाइल पसंद है, मेरी टीचिंग स्टाइल या हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा टैली का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ से आप घर बैठे बैठे टैली बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीख सकते हैं। और ISO सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही कंपनीज में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट की लिंक दी है। फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 9 में आप देखेंगे जो भी आपने परचेस में जीएसटी दिया है, सेल्स में जीएसटी लिया है, तो इसके इफ़ेक्ट्स जीएसटी में कैसे आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपका जो भी फीडबैक रहेगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जहाँ पे हम जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में समझेंगे। अब हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक काफ़ी सारे प्रोसेस कंप्लीट किए, जहाँ पे हमने रॉ मटेरियल को परचेस किया है, और रॉ मटेरियल से हमने मैन्युफैक्चरिंग बनाई है, और हमने रॉ मटेरियल को सेल भी कर दिया। तो जब आप परचेस और सेल्स की एंट्रीज पास करते हैं तो उसमें दिए हुए टैक्स को आप जीएसटी में किस तरीके से देख सकते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ, जहाँ पे हम सबसे पहले सेल्स में लिए हुए टैक्स को, माने GSTR 1 को कैसे देखना है सीखते हैं। इसके लिए हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आ जाने के बाद आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाने के बाद आप आ जाएंगे स्टैट्यूटरी में जीएसटी रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आप एंटर्ड करिए, और एंटर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में GSTR 1, 2 और 3B ये 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें से GSTR 1 का मतलब होता है सेल्स। तो सेल्स की जितनी भी आप एंट्रीज पास करेंगे या जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो सारे के सारे आपको GSTR 1 में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम GSTR 1 में जाते हैं। एंटर्ड करते ही हमारे सामने GSTR 1 खुल जाएगा। अब हमारे सामने जो GSTR 1 की फाइल ओपन हुई है, यहाँ पे जो मंथ दिख रहा है आपको, ये जून मंथ दिख रहा है, लेकिन हमने जो सेल्स का ट्रांजैक्शन पास किया था वो जुलाई मंथ में किया था। तो हमें हमारे GST रिपोर्ट्स को देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मंथ चेंज करना पड़ेगा। तो मंथ चेंज करने के लिए हम F2 बटन से पीरियड को चेंज कर लेंगे। तो मंथ है हमारा जुलाई, मैं यहाँ पे जुलाई लिख देता हूँ। सिर्फ आपको जुलाई लिख लेना है, बाकी वो फाइनेंशियल ईयर अपने आप समझ लेता है। आप जैसे जुलाई लिख देंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस के ट्रांजैक्शन में हमने एक ट्रांजैक्शन पास किया है, और जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 14,300 रुपया, और जिसमें टैक्स जो लगा है वो 735 रुपये है। हमने एक ही ट्रांजैक्शन पास किया था। आप चाहे तो एंटर्ड करने के बाद देख सकते हैं कि हमारी पार्टी कौन सी थी, उसका GST नंबर कौन सा था, हमने कितने ट्रांजैक्शन उस पार्टी के साथ किए हैं। हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारा टैक्सेबल अमाउंट और GST आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा है GSTR 1, जहाँ पे हमको हमारे सेल्स से रिलेटेड टैक्स और टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे दिख जाती है। अब इसके बाद में हम इससे बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद हम GSTR 2 को देखते हैं। GSTR 2 क्या होता है? तो GSTR 2 का मतलब होता है परचेस। जो भी आप परचेस करते हैं वो सारा डेटा जो है वो आपको GSTR 2 में दिखना शुरू हो जाता है। हमने सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन पास किए थे वो परचेस के किए थे। परचेस में हमने जो परचेस किया था वो जून मंथ में किया था। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पीरियड है यहाँ पे जून का दिख रहा है,
और जून में आप देखेंगे कि आपको B2B में एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है 7,76,500 रुपीज़ का है और जिसमें 87,075 का हमने टैक्स दिया है। जैसे आप एंटर करोगे आप देख पाओगे कि राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमने जो भी मटेरियल परचेस किया उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाए। तो GSTR 2 में क्या दिखता है? तो GSTR 2 में दिखता है जो भी पार्टी से आपने मटेरियल परचेस किया है उसके ऊपर आपने जो भी टैक्स दिया है उसको ITC बोला जाता है। ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपके पास कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये आपको GSTR 2 में पता चलता है और GSTR 1 में आपको क्या पता चलता है? तो GSTR 1 में आपको पता चलता है कि आपने कितना मटेरियल सेल किया और उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना है। तो GSTR 1 और 2 इन दोनों में आपके सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको GSTR 3B की तरफ बढ़ना होता है। तो चलिए हम GSTR 3B की तरफ बढ़ते हैं। GSTR 3B क्या होता है? तो GSTR 3B एक तरीके का वर्किंग होता है जहाँ पे परचेस में आपने जितना टैक्स दिया है और सेल्स में आपने जितना टैक्स लिया है इन दोनों के डेटा में जो भी वर्किंग है उसमें जितना भी टैक्स आपको पेड करना है वो आपको GSTR 3B में दिखता है। तो हम एंटर्ड करते हैं। एंटर्ड करने के बाद सबसे पहले आपको पीरियड पे ध्यान देना है। तो ये जून का पीरियड है तो मैं यहाँ पे Alt F2 करके जून से जुलाई कर लेता हूँ क्योंकि मैंने परचेज जून में किया लेकिन सेल मैंने जुलाई में कर दिया तो मैं जुलाई कर लेता हूँ। अब जुलाई करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई माने जो होता है जो मेरा सेल्स है वो सेल्स मेरा 14,700 रुपये का है जिसमें से मुझे टैक्स भरना था गवर्नमेंट को 735 रुपया। लेकिन अगर आप उसके नीचे टेबल नंबर 4 में देखेंगे तो आपको दिखेगा मेरा ITC जो है, ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने ऑलरेडी परचेस करते टाइम टैक्स भरा हुआ है वो है 87,075। तो मेरा टैक्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेड है तो मुझे ये 750 रुपया भरने की ज़रूरत नहीं, ये आपको इसी में से इनपुट लेके ख़त्म कर देना है। तो यही होता है GSTR 3B। काफ़ी सिंपल होता है, आपको बस प्रॉपरली डेटा की एंट्री करनी है और आपके ट्रांजैक्शन जो है ये यहाँ पे प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इतना ही होता है हमारे चैप्टर नंबर 9 में जहाँ पे आप GSTR 1, 2 और 3B को ठीक से रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में जहाँ पे हम हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एनालिटिक्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जहाँ पे हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स को देखेंगे, जिसमें से हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का रिव्यू करेंगे और हमने जितने भी चैप्टर्स अभी देखे हैं इसकी वजह से हमारे बिजनेस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं इसको अभी हम देखना शुरू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। टैली में आ जाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। बैलेंस शीट में आ जाने के बाद आप देख पाएंगे कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी है और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसकी कुछ रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपको अगर इन रिपोर्ट्स को इन डिटेल देखना है तो आपको Alt F1 बटन को प्रेस करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा जो आपके बिजनेस ओनर थे मिस्टर मोहनलाल दयाल सर, जिन्होंने कैपिटल के तौर पे 22,50,000 रुपया इसमें ऐड कर दिया था। एसेट साइड में अगर आप देखेंगे तो एसेट साइड में आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक, ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप करंट लाइबिलिटी में ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एंड करंट लाइबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट रिव्यू हो जाता है। इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ते। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद जब हम एंटर करेंगे और यहाँ पे Alt F1 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने मटेरियल परचेस किया था 7,76,500 रुपीज़ का, ये आपको परचेस की तरफ दिख रहा है। और हमने एक सेल कर दिया था, छोटा सा डेमो सेल था जिसकी कॉस्टिंग थी हमारी 14,700, ये आपको सेल साइड में दिखनी शुरू हो जाएगी। जो हमने मटेरियल परचेस किया था तो आज हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने वैल्यू का मटेरियल अवेलेबल है, जो लगभग 7,62,032.75 पैसा, इतने अमाउंट का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। और हमने परचेस और सेल्स करके कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पे कमाया जिसकी वैल्यू है 232.75 पैसा। तो ये काफ़ी सिंपल सा था, एक डेमो था। तो हमने कुछ इस तरीके से एक डेमो सेट किया था जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया।
तो मुझे ये आशा है आपको ये सारा इन डिटेल वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप टैली को इन डिटेल सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और अकाउंट्स में करियर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सतीश सर का टैली का इन डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ बना हुआ है और काफ़ी इन डिटेल है। तो वो परचेज़ करके आप अपने नॉलेज को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू विजय सर, आपने इतना बढ़िया नॉलेज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। और विजय सर की ट्रेनिंग अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब सब कुछ मांगता है। अभी क्या भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। और साथ ही में विजय सर ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो।